हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न 6.3। उसमें 3 प्रमेय हैं, उनको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इतना उसका यूज़ नहीं आता। बस उसकी प्रमेय यूज़ आती है, लेकिन उसका डेरिवेशन आता है। जैसे थेल्स प्रमेय ने पढ़ा था, तो थेल्स प्रमेय का डेरिवेशन भी क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए हमने उसके प्रमेय को ड्राइव किया हुआ था। ठीक, लेकिन इनका वो नहीं पूछते, इनकी यूजेस पूछते। जैसे हम कोई क्वेश्चंस करेंगे तो उनका वहाँ पे यूज़ होगा, तो हमको वही चीज़ पढ़ना है ना। तो इसमें जो प्रमेय है आपकी 6.3 वो है भुजा भुजा, ये सॉरी एंगल 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 या कोण 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 वाली, है ना। तो यदि कोई दो त्रिभुज होंगे, है ना, ये दो त्रिभुज होंगे, उनके जो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनकी संगत भुजा का जो अनुपात होगा एक ही अनुपात में होंगे। तो इसलिए वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल 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 की प्रॉपर्टी से। समझने के लिए यहाँ पे नीचे बना दे रहा ना, कि जैसे मान लीजिए कोई दो कोण है, दो त्रिभुज है, एक ये दो त्रिभुज है, उसका ये वाला कोण और ये कोण, ठीक। दूसरा ये दोनों, ये कोण ये वाला कोण, ये इसके संगत कोण हो गए। संगत कोण क्या है, इसके बराबर है। क्लियर? मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और उनकी जो संगत भुजा है, ये वाली भुजा ये भुजा एक ही अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में, ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल 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 प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक, इसी जो प्रमेय, इसी का एक अपडेट वर्जन क्या है, एंगल एंगल। क्या है? एंगल एंगल। कहीं कहीं पे हम एंगल 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 यूज़ करेंगे, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे हम ये एंगल एंगल दो ही प्रमेय लगाएंगे, दो ही एंगल क्या कर लेंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे, और उससे बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। सेकेंड जो क्या है प्रमेय आपका, साइड साइड साइड। ठीक है, इसके संगत कोण तो क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। तो वहाँ पे हम साइड 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 बोल देंगे। ठीक, और तीसरा क्या है आपका 6.5 प्रमेय है, साइड एंगल साइड। मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक, तो जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण, इसमें ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये आपकी 6 सेंटीमीटर, ये आपका 5 ले लीजिए, और ये आपका नहीं यहाँ पे 10 ले लो, ये 10 ले लो, और ये 15 ले लो। ठीक, तो इसमें ये वाला कोण 60 डिग्री, ये कोण भी 60 डिग्री है, सब मान लो। तो आप बोलेंगे कि इसमें ये जो कोण है ये बराबर है, और उसकी जो संगत भुजा है 4/6, और दूसरी की भुजा 10/15। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 2/3। इसको भी काटेंगे, 5 5 15, तो 2/3। ठीक, तो इसकी जो संगत भुजा का अनुपात है वो क्या है, बराबर। संगत कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी साइड एंगल साइड। तो दोनों त्रिभुज जो होंगे समरूप होंगे बाय साइड एंगल साइड वाली नियम से। ठीक, तो जनरली हम इसमें ये वाला यूज़ करते हैं, एंगल 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 जो प्रॉपर्टी है ये वाली बहुत कम यूज़ होती है। मेनली हमारी एंगल एंगल समरूपता ही प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो चलो आइए बुक का उदाहरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। बुक में दिया हुआ है कि बताइए कि आकृति 6.34 है ना, ये पूरी आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है। कौन से त्रिभुज समरूप है, किस प्रॉपर्टी से है, आपको ये भी बताना है। तो हम पहला वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। हल पहला वाला ना, डायग्राम इस टाइप से है, ए बी सी पी क्यू आर। आप है ना ये डायग्राम पेंसिल से या पेन से स्केल से बनाया है ना, ऐसे रफली नहीं बनाया। 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये 40 डिग्री। ये भी हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री, और ये 40 डिग्री दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ कि जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर में है, इसमें जो कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण पी के बराबर में है, कोण बी किसके बराबर में है, कोण क्यू के बराबर में है, और जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर में है। तो यहाँ पे हम कोण 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 समरूपता नियम से या तो एंगल एंगल समरूपता नियम का हम लगा करके हम बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है बाय एंगल 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 समरूपता नियम से। तो हल दिया है एंगल ए बराबरी से, अच्छा बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ए बी सी में क्या है, एंगल ए किसके बराबर में, एंगल पी के, एंगल बी किसके बराबर में है, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर में, एंगल आर के बराबर में है। तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, कोण है। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी प्रॉपर्टी, कोण 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 या एंगल एंगल नियम से, कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप सिद्ध हो गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बी सी ये है 2 3 2.5, और जो दूसरा डायग्राम दिया है 5 6 और ये 4 पी आर क्यू। अगर हम ये डायग्राम और ये डायग्राम देखो, दोनों क्या है, डिफरेंट है ना। तो क्या करेंगे, इस जो डायग्राम है इसको हम हल्का सा ऐसा ट्विस्ट कर देंगे, इस डायरेक्शन में इसको हल्का सा ऐसा घुमा देंगे। तो घुमाने पे क्या हो जाएगा, ये वाली साइड थोड़ी ऐसी खड़ी हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी ना भाई। ये वाली लाइन जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये हल्का सा ऐसा बन जाएगा, और ये वाली लाइन ऐसी और ये लाइन ऐसी, ठीक। तो ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, 2.5 यहाँ पे, ये वाली लाइन 3 और ये नीचे आ जाएगा 2। इसको हल्का सा इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो बी और सी के बीच की पॉइंट ये है, तो इसको घुमाए तो बी पॉइंट कहाँ आया, यहाँ, और सी पॉइंट ऊपर, ए पॉइंट यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जो ए बी सी की लाइन है 2 सेंटीमीटर, ए सी की लाइन है 3 सेंटीमीटर, ए बी है आपका 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं बस वो यूनिट्स में है। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे में क्या है, क्यू आर, ए बी बटे में क्यू आर, ए बी का मान 2, क्यू आर का मान 4, सिंपल का 1/2 आएगा। दूसरा बी सी बटे में क्या आएगा, बी सी बटे में आर पी, बी सी का मान 2.5, आर पी का मान 5, दशमलव हटेगा तो नीचे में 25 बटे में कितना आएगा, 50, 25 में 25, 25 दूनी 50, तो 1/2। इसी टाइप से क्या निकालेंगे, ए सी के बटे में क्या आएगा, क्यू पी, तो ए सी का मान कितना है 3, क्यू पी का मान कितना है 6, काटे 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। तो इसकी जो संगत भुजा है इसका अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि ए बी बटे में क्या है, क्यू आर बराबर है बी सी बटे आर पी बराबर है ए सी बटे में क्यू पी। तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड 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 भुजा 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 नियम से, समरूपता नियम, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम। एल एम पी डी ई एफ 2.7 3 2 6 4 5। अगर आप देखेंगे कि इसकी जो संगत भुजा मान लीजिए जो एम पी है वो किसके अनुपात में इसका दुगनी है, 3 का दुगुना 6 है और 2.7 गुना 5 है, तो ये दो इसका अनुपात में नहीं आएगी। तो हम बोलेंगे हल त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में एम पी बटे में क्या आएगा डी ई, एम पी का मान 2, डी ई का मान 4, तो 1/2। फिर एल पी बटे में डी एफ, एल पी का मान 3, डी एफ का मान 6, 1/2। लेकिन एल एम बटे में ई एफ, एल एम कितना 2.7, ई एफ कितना है 5, हल करेंगे 27/50। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो एम पी अपन में डी ई 1/2 आया, एल पी अपन में डी एफ 1/2 आया, लेकिन जो एल एम अपन एफ है ये 1/2 नहीं आया। तो ये दोनों जो की संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर नहीं है। तो इस कारण से जो त्रिभुज आपका एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ। तो लिखेंगे कि त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। क्वेश्चन नंबर 4। डिग्री 5 2.5 एम एन एल। ये है 70, ये है 5, ये है 10, पी क्यू आर। ये वाला जो डायग्राम है इसको हल्का सा जब हम ट्विस्ट करेंगे तो इसको उठा करके मैं इधर कर रहा हूँ, तो ये कैसे बन जाएगा, लगभग ऐसा बन जाएगा। ये 70 आ जाएगा, ठीक, और ये लाइन तो 5 ही रहेगी और ये वाली जो लाइन है 2.5 आ जाएगा। इसको उठा करके मैंने यहाँ पे करा तो ये एन हो गया, ये एल ही रहेगा और ये एम ही रहेगा। इसको मैं थोड़ा सीधा करके ऐसे बना लूँगा, इसी को थोड़ा सा ऐसे सीधा करके बना लेंगे तो ये लाइन ऐसी आएगी और ये लाइन ऐसी चली जाएगी और ये ऐसा आ जाएगा। तो ये एम रहेगा, ये एल रहेगा, ये एन ही रहेगा। तो ये 2.5 और ये 10, एंगल जो है इन दोनों के बीच का ये वाला 70 डिग्री। सॉरी ये 5 और 10 नहीं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एन है इसको उठा करके ऐसे रख देंगे, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, है ना। इसको उठा के यहाँ रखा तो ये कितना हो गया 70। अब ये वाला कोण को थोड़ा सा घुमा दिया तो यहाँ पे ये आ गया इस प्रकार से। त्रिभुज एल एम एन और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो जो एम एन है एम एन बटे में पी क्यू, एम एन का मान कितना है 2.5, पी क्यू का मान 5, यहाँ से हटेगा दशमलव तो 25 बटे में 50, 25 25 25 दूनी 50, तो 1/2। दूसरा क्या हो जाएगा एम एल बटे में क्यू आर, एम एल का मान 5, क्यू आर का मान 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मान भी 1/2। और सेकेंड बात कि इसमें जो एंगल एम है वो किसके एंगल इक्वल, एंगल क्यू के इक्वल है। तो इसकी जो साइड्स का रेशियो वो क्या है समान है और इसका जो संगत जो कोण है वो भी आपस में क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज एल एम एन समरूप है त्रिभुज
पी क्यू आर के कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। ये है 80 डिग्री, 2.5 डिग्री और ये है 3 डिग्री। ए बी सी। अस्सी डिग्री 5 और ये 6। एफ डी और ये ई। ठीक, तो यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी और हमारे पास में डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ, ये जो दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे तो एक कोण 80, एक कोण 80 है। यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। बस कंडीशन है कि यहाँ पे ये है, अगर ये वाली 3 जो कहाँ होती, यहाँ पे होती, तो हम बोलते हैं कि साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक साइड तो दी ही नहीं है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई एफ में एंगल ए बराबर में एंगल एफ। ठीक है, दिया है ये 80 डिग्री कोण है। दूसरा ए बी बटे में डी एफ। ए बी का मान 2.5, डी एफ का मान 5, तो 2 दशमलव हटेगा तो नीचे में आएगा 0, तो हो जाएगा 50। 25 कम 25, 25 दूनी 50, 1/2। दूसरा हमारे पास में क्या होगा? ए सी बटे में ई एफ। तो ए सी का मान हमको पता ही नहीं है, ई एफ का मान हमारे पास में 6 है। तो इस ए सी का मान पता ही नहीं, तो इसके जो अनुपात है हमें कभी पता चल ही नहीं पाएगा इसका अनुपात एक्चुअली में है क्या। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, हमें ए सी का मान नहीं पता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें डायग्राम बने हैं। सत्तर 80 डी ई एफ। दूसरा है पी क्यू आर। ये है 80 और ये है 30। यहाँ पे 70 दिया, लेकिन यहाँ पे 70 नहीं दिया है, ये क्योंकि संगत कोण है। यहाँ पे 30 है लेकिन यहाँ पे 30 नहीं, ये 80 और 80 हमें दिख गया। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ए डी ई एफ में, किसमें? डी ई एफ में त्रिभुज का नियम लगाएंगे। त्रिभुज का नियम क्या होता है? सभी कोणों का योग बराबर से 180 डिग्री। हम बोलेंगे त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ बराबर से 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। तो एंगल ई का मान कितना है? 80। एंगल डी का मान 70। एंगल एफ का मान हमें ज्ञात करना है, तो इनको जोड़ेंगे। 70 और 80 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 15 प्लस में एंगल एफ बराबर से 180। इसका इधर पक्षांतर, तो एंगल एफ बराबर से 180 माइनस का 150, तो एंगल एफ बराबर से 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 30 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाएंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर से 180 डिग्री। एंगल पी का मान हमें ज्ञात करना है, एंगल क्यू का मान 80 दिया है, एंगल आर का मान 30 दिया है, बराबर से 180। तो एंगल पी प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे
8 और 3 11 बराबर इसे 180। इसका उधर पक्षांतर एंगल पी बराबर इसे 180 माइनस 110। एंगल पी 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री। तो इसका मान कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ गया है ना। छोटा सा डायग्राम नीचे बनाते कि डायग्राम ऊपर चले गया ना। तो डी ई एफ 70 80 30 पी क्यू आर 70 80 30 ऐसे रफली डायग्राम है। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल डी बराबर में एंगल पी, एंगल ई बराबर इस एंगल क्यू और एंगल एफ बराबर इस एंगल आर। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय एंगल 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 कोण 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 समरूप नियम। समरूप नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप से हो जाएंगे। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।